So, hi everyone, welcome back again at my YouTube family. So now let's start our science and the board examination importance all about the CBSE and the ICSE board. Yes guys, जो हम लोग की सीरीज चल रहा था साइंस का बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब बात बताने से पहले सर ये क्या लेकर आए हो सर, और ये सब क्या कर रहे हो, मतलब ये सब क्या कर रहे हो यार। मैं बता रहा हूँ ना, ये बात मैंने फेंक दिया तो ये नीचे क्यों आ रहा है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं, ये नीचे क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। दिस इज माय आस्क द क्वेश्चन यू आर गिव एट इन द कमेंट। नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, मेरे मालूम नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है ना तभी तो लेकर आया हूँ ग्रेविटेशनल। क्या लेकर आया हूँ? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ग्रेविटेशन को पूरी तरीके से, क्योंकि हमने मोशन कंप्लीट कर लिया, फोर्स लॉज आर्ट एंड द मोशन ऑफ द लॉज, ये सब हमने कंप्लीट। अब ग्रेविटेशनल थर्ड हमारा है जो कि बोर्ड में बहुत एग्जाम में पूछता है, बच्चे पूछा देंगे, कंप्लीट एग्जाम वाले भी देख सकते हैं। ग्रेविटेशन को अगर बेसिक समझना है, आप समझो ग्रेविटेशन है क्या। जैसे मैंने बॉल को फेंका, ये ऊपर क्यों नहीं गया, आसमान में क्यों नहीं गया, ये क्यों मेरे पास आ रहा है, मैं तो भाई फेंक रहा हूं, चल निकल निकल, लेकिन ये जा ही नहीं रहा है। क्यों? बिकॉज़ द रीजन ये फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है? बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 जैसे ये मैंने फेंक दिया तो ये नीचे आ गया, लेकिन ये जब ये नीचे आ रहा है तो ऑब्जेक्ट नंबर 1, और जब ये नीचे गया तो अर्थ जो पृथ्वी है ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो अभी सर नहीं समझ, अब मैं समझाऊंगा। So now first of all you have to like our video and let's start our video। देखो यार, बेसिक से हम लोग को समझना है इसमें ये होता क्या है ग्रेविटेशन। देखो हम लोग जानते हैं कि हम लोग ग्रेविटेशनल है, जो कि एक चीज इसका पहले तो हम लोग ये जानते हैं इसका डिफिनेशन है इसका। देखो ग्रेविटेशन और जस्ट ग्रेविटी एक प्रकार की ग्रेविटी है, इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होता है अट्रैक्शन। तुम लोग जानते हो फॉल एट इन द लव, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा फॉल हो रहे हो, क्योंकि लोग कहते हैं प्यार में मैं गिर गया हूं। तो ग्रेविटेशन गिरना है, लेकिन किसमें? लव में नहीं। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड टू बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट या फिर दो बॉडी के अंदर अट्रैक्शन है। क्या है? अट्रैक्शन। जैसे मैंने ये लिया, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, और इसे जब मैंने नीचे फेंका ये नीचे चला गया, तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 अर्थ हो गया। अट्रैक्शन हो रहा है, तब ये ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। तो अब देखो तुम लोग डिफिनेशन तो पता चल गया, लेकिन अब एग्जांपल दो सर। भैया मतलब एग्जांपल दो तभी समझ आएगा। चलो यार एग्जांपल समझते। देखो यार यहां पे समझो एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है। तुम लोग न्यूटन को तो पहले तुम लोग जाने होंगे, मतलब असल में न्यूटन का एग्जांपल दो। हां न्यूटन हमारे फेवरेट है, तो न्यूटन को ही समझेंगे। देखो न्यूटन ऊपर ना दिया, मतलब यहां पे नीचे बैठे हुए थे। कहां पे बैठे हुए थे? नीचे बैठे हुए थे। किसके नीचे बैठे हुए थे? अपने घर के? नहीं, कहां पे बैठे हुए थे? ही सीट एट द अंडर द ट्री। और कौन सा ट्री था? वो ग्रेप्स का था, वो पाइनएप्पल का था, वो किसी बिस्किट और चॉकलेट का था? नहीं, वो एप्पल का ट्री था, तो उसके नीचे बैठे थे। और देखो यहाँ पे ट्री पे क्या लटक रहा है यार, जब ट्री एप्पल का है तो वहां पे पाइनएप्पल थोड़ी ना होगा, वहां पे कोई बनाना थोड़ी होगा, वहां पे कोई फॉर एग्जांपल इसमें मैंगो थोड़ी होगा, वहां पे एप्पल होगा। तो अप्रोक्सीमेटली जब ऊपर से गिरेगा तो एप्पल ही गिरेगा। तो एप्पल जब गिरा ना तो यहाँ पे न्यूटन चाचा, कौन? न्यूटन चाचा ने देखो भाई ये ऊपर से क्या गिर रहा है, तो इन्होंने कहा ये कैसे गिरा, ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। जैसे मैंने अभी लिया बॉल, तो बॉल को मैंने लिया ऐसे, लेकिन देखो वहां पे नीचे गिर गया, तो हम लोग को मिला भी नहीं। तो ये क्या है? इन्होंने कहा कि ये ग्रेविटेशन है। क्या है? ग्रेविटेशन है। जो चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन उसे खींच कौन सा चीज रहा है? उसे खींचने वाली चीज अर्थ है, ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब देखो एग्जांपल, पहला एग्जांपल समझना, दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल है प्लैनेट। प्लैनेट में जो हमारे ब्रह्मांड में जो हमारे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब 8 जितने हमारे क्या है सोलर सिस्टम है। इन सोलर सिस्टम को एकदम बंद के सॉरी मैं देखो यार तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये मेरे कुछ भी नहीं, ठीक है, सॉरी फॉर दी, मैं यार तुम लोगों के लिए बच्चों कुछ भी कर सकता हूं। तुम लोग जस्ट सपोर्ट करो, लाइक करो। देखो यहाँ पे है ना प्लैनेट जैसे हम लोग जानते हैं प्लैनेट में क्या है, जैसे देखो यहाँ पे है, ये समझो हम लोग का क्या है, सन है। क्या है? सन है। सन के चारों तरफ क्या घूम रहा है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आता है सर कि ये सब एकदम कतार में, मतलब लाइन में क्यों में कैसे घूम रहे हैं, ये दूर क्यों नहीं होते, दूर क्यों नहीं भागते। तो इसका रीजन यही है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लल्लो, मेरे यूट्यूबर्स, मेरे फैमिली, ये एक प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि सर इनके ऊपर लगाता है और ये इनके ऊपर। तो ये एक तरीके से एकदम जकड़े हुए, एकदम उसी लाइन में घूम रहे हैं, एकदम लाइन में घूम रहे हैं, वो बाहर नहीं झटकते जा रहे। ऐसा नहीं हो रहा है कि जो जुपिटर है झटक गया, मरकरी उधर भागे, नहीं भाई सब लाइन में, इधर सन में फोर्स लगाया है, ये भी फोर्स, दोनों तरफ से फोर्स। जैसे मैं देखो यार ये मेरे पास है, समझ लो ना, मैंने दोनों हाथ से मैं इसको खींच रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं इधर आ रहा है, ये इधर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, फोर्स सेम है। क्या है? फोर्स सेम है। तो जब फोर्स सेम है तो हम लोग उसे प्रोपोर्शनल बोलेंगे। और कौन सा प्रोपोर्शनल? इनवर्सली नहीं, हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली मतलब क्या होता है? उल्टा। तो अब देखते हैं फार्मूला हम लोग का कैसे बनता है। जैसे F का क्या है? ग्रेविटेशन का फोर्स का है, फोर्स को इस तरह
ये देखो जितना ये बढ़ेगा, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट में जितना बल बढ़ेगा, जितना दूर मतलब इनमें जितनी ज्यादा फोर्स बढ़ेगी, फोर्स उतना ज्यादा बढ़ेगा, फोर्स उतना ज्यादा बढ़ेगा। जैसे जितना बढ़ेगा इनके बीच की ग्रेविटेशन, इनके बीच की फोर्स बढ़ेगा, उसी तरह ये फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इनके बीच की ये घटेगा तो ये भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ये है अशरफ सर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ मजा आएगा, बस थोड़ा मोड़ा समय तो दो यार, पूरा ये वीडियो लास्ट तक तो देखो, सब कुछ मजा आएगा। मैं लास्ट में बहुत कुछ तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ, देख लो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ लेकर क्या छोड़ रहा हूँ यार, सब मजा आएगा। ऐसे नहीं मजा आएगा, अभी तुम देखो समझ लीजिए इसको ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है। मैं कहा क्या कि ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो है इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो F जो है M1 M2 के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये M1 M2 क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ यार ना, जो एप्पल गिरा था ना, एप्पल को M1 मान लो, M1 मान लो पहला ऑब्जेक्ट, और जो कहां पे गिरा था, जमीन पे तो गिरेगा, तो जमीन को M2 मान लो। M1 M2 समझ में आ गया, हां सर M1 M2 समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो M1 M2 समझ में आ गया। अब F क्या है सर, फोर्स है, फोर्स अभी जान चुके हैं, समझ में आ गया। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 M2। अब कोई डाउट है, अब कोई डाउट है, नहीं डाउट है, लेकिन अब मैं समझाऊंगा, मजा आएगा। तो सुनो मेरे बाबू, मेरे लल्लो, मेरे यूट्यूबर्स, अब देखो जैसे ना इन्होंने कहा ना, किसने कहा, इन्होंने न्यूटन चाचा ने कहा कि देखो अगर तुमने ना दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी घटा दी, समझना बात को, अगर घटा दी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साथ में बोलो, क्या उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ना बढ़ जाएगा, वो एकदम तेज सपट नहीं जाएंगी, एक जितना, जैसे समझो यार तुम लोग 9th 10th में हो, 11th 12th में, तो जैसे ही कोई मतलब तुम लोग का अपोजिट, जैसे प्लस माइनस होता है ना, समझे हो ना, प्लस माइनस को मिलाओगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, मतलब ये अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्ट तुम लोग भी तो होते हो ना किसी से देख के, समझ सकते हो, तुम लोग तो समझ ही रहे हो। तो यहाँ पे ये जब दूरी घटेगी, समझना, तो फोर्स ज्यादा बढ़ेगा। जैसे इतना दूरी है तो क्या दो चुंबक कितना दूरी लाओ, क्या ये सट जाएंगे, क्या नहीं, जब इनको पास लाओगे तो एकदम तेजी सटेंगे, लेकिन जब दूर होंगे तो नहीं सटेंगे। तो वही तो कह रहा है, अगर M1 M2 पास में है, एकदम पास में है, तो फोर्स बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। तो बात को समझना, जब फोर्स बढ़ेगा तो जब M1 M2 पास में होंगे, जब ये बढ़ेंगे, इनके बीच की दूरी एकदम साथ में आ जाएगी, तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब इनकी दूरी घट जाएगी तो फोर्स भी घट जाएगी। मतलब बीच की दूरी अगर घटी तो फोर्स भी घटा, अगर बढ़ा तो बढ़ा। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर ये बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये भी घट रहे हैं तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा तो ये भी घटेगा, और ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। मतलब ये एकदम सेम। हाँ भैया यही वाली बात है। अब देखो दूसरा क्या उल्टा है, यहाँ पे डायरेक्टली था, यहाँ पे इनवर्सली है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये कहता है कि अगर फोर्स बढ़ रहा है तो ये घटेगा, अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। कैसे नहीं समझ में नहीं आ रहा है। जैसे समझो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट 1 ले लिया, ऑब्जेक्ट 2। अब देखना ये बीच की दूरी को r² मान लिया, क्या मान लिया, r²। अब मुझे बताना यार, तुम ही लोग बताओ, अगर जब दूरी ये बढ़ जाएगा, इतना दूर हो जाएगा, इतनी दूरी बढ़ जाएगी, मुझे बताना, इतनी दूरी जब बढ़ जाएगी तो क्या फोर्स कम होगा कि नहीं, यहाँ फोर्स कम होगा कि नहीं। जैसे पास में रहेंगे तो जल्दी मिल लेंगे। जैसे समझ लो ना, मोनू और सोनू है, वो लोग हमेशा गेम खेलते हैं, गेम खेलने आते हैं। तो ये लोग हमेशा रात में मतलब सुबह में आते हैं ये लोग प्लेग्राउंड में, मम्मी पापा छुप के। तो जब ये दूर रहते हैं तो गेम नहीं खेल पाते हैं, समझ रहे हो ना बात को। और जब पास में आते हैं तुरंत गेम खेलना शुरू करते हैं। तो वही बात यहाँ पर है, जब पास है तो फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, दूरी घट रही है। क्या हो रही है, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सली, दूरी घट रही है लेकिन फोर्स बढ़ रहा है। दूरी घट रही है, फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, फोर्स मतलब दूरी बढ़ गई, फोर्स घट गया। तो इसको यूं समझो, जब दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, और जब दूरी कम हो जाएगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब इसमें सेम ये उल्टा, अगर ये ज्यादा ये ज्यादा ये कम ये ज्यादा, यही बात है। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप यू आर कांसेप्ट ये क्लियर होगा। अब देखो यार, अब फार्मूला कैसे बनेगा। F जानते हो, फोर्स है इज इक्वल टू, जब हमने ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया, प्रोपोर्शनल का क्या है, इसलिए ताकि भी बोलते हैं, जब हमने इसे हटाया यहाँ पे G आया, क्या आया, G आया, क्या है कमेंट करो, क्या है, G आया। तो G आने के बाद M1 M2 समझा दिया हूं, क्या है, एक शेप समझ लो, एक प्रकार की पृथ्वी समझ लो। इसी तरह से मैंने बॉल लिया, पृथ्वी लिया, मैंने इसी तरह एक लड़का लिया, नीचे फेंका और जमीन लिया। तो M1 M2 समझ लो, बाई r² को समझाई दिया, बीच की दूरी r² का, बीच की दूरी। तो फार्मूला समझ आया कैसे डिराइव हुआ, फार्मूला कैसे निकला समझ आया। ये G जो आया है ये प्रोपोर्शनल की जगह पे आया है। अब देखते हैं लेट डिराइव यूनिट फॉर
है। मैंने कहा था मैं न्यूमेरिकली थोड़ा बहुत लेगा हूं जितना मुझसे हो सकेगा, लेकिन एक बात और समझना है, तो जी जो है, जी की वैल्यू है, ये वैल्यू क्यों जानना है, क्योंकि जब तुमसे पेपर में पूछेगा तब तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो अब देखो जी की वैल्यू क्या है, 6.6 × 10⁻11। तो यहाँ पे दिया है हमारा जो कि पूरी तरीके से बहुत इजीली तरीके से बता दिया है 6.67 × 10⁻11। तो यहाँ पे जी क्या एक कांस्टेंट है, नियतांक है जो बदलेगा नहीं, ये निश्चित है। इसका वैल्यू देखो क्या 6.61 × 10⁻, जिस तरह पाई का मान क्या होता है, निश्चित होता है, कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। तो जो चीजें नहीं बदलती उसे कांस्टेंट कहते हैं, जो बदलती वेरिएबल कहते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या लेकर आया हूं, इसको देखो डिराइव करने का तरीका ये है कि फोर्स को किसमें मापते हैं, हमने मोशन में पढ़ा था, मोशन में क्या पढ़ा था कि हम लोग किसी जो फोर्स लगता है उसे हम लोग न्यूटन से उसका एसआई यूनिट है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, F की जगह P लिख दिया। तो जी को जब हटाएंगे, जी जो है हमारा m1 m2 क्या है, मास है, और हम लोग जानते हैं हमारा जो एसआई पद्धति होता है उसमें क्या होता है, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या है, मास है, तो मास को हम लोग किस चीज में मापते हैं, किस चीज में, किस चीज में डिराइव करते हैं, तो केजी होता है। यहाँ पे 2 मास है तो केजी स्क्वायर, 2 मास है तो यहाँ पे उसके ऊपर 2 लगा दिए, समझना बहुत इजी है, और ऊपर बाई आर स्क्वायर क्यों लगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो आर स्क्वायर है यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया, क्यों, क्योंकि जो ये आर स्क्वायर है 20 की दूरी है, तो लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं, किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर। दिस इज वेरी इजी। यार देखो अशरफ सर, यार तुम लोगों की सब कुछ पीडीएफ वगैरह सब तैयार कर रहा हूँ, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं तुम लोग का जब तक बोर्ड नहीं होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन, क्या पूछा क्वेश्चन, ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन बना लोगे। द अर्थ इज acted upon by the gravitational force of the sun। सन की बात हो रही है, तो सन समझ लो, सन ये है, सन क्या है, ये सन है, समझ लो। Even though it does not fall into the sun, why? ये देखो यहाँ पे जो बात हो रही है, जो हमारा ये है, हमारा समझ लो ये अर्थ है, और ये समझ लो हमारा क्या है, सन है। ये जो सन चक्कर लगा रहा है, जैसे कुछ लोग कहते हैं सन चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, और कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी घूमती है, सन नहीं घूमता है। तो लेकिन जैसे अभी हम लोग को पेपर में एग्जाम नहीं करना, तो पेपर के हिसाब चलना है। तो यहाँ पे जो सन है, ये सन घूम रहा है, क्या कर रहा है, ये चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है, क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है। ये देखो घूम रहा है एकदम इसी लाइन पे घूम रहा है। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ये जो सन है ये यहाँ पे क्यों नहीं गिर रहा है, या फिर ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, ये सन के अंदर क्यों नहीं गिर रही है। मतलब ये डज नॉट फॉल इनटू द सन, यहाँ पे ये है कि पृथ्वी क्यों इसके अंदर नहीं गिर रही है। मतलब ऐसे है कि ये है हमारा अर्थ, क्वेश्चन जो पूछा है, और ये जो हमारा सन है ये इसके अंदर क्यों नहीं गिर रही है। तो इसके पीछे को मैंने वही बताया कि जैसे मैंने इस पे, मैं सोच रहा हूँ ये मैं ले लूँ, ये सोच रहा हूँ मैं ले लूँ, लेकिन जब इस पे दोनों ताकत लगा रहे हैं तो इसका भी ताकत सेम है, इसका भी ताकत सेम, दोनों लोग अपनी तरफ से ताकत लगा रहे हैं, सब दोनों वहीं पर टिके हुए हैं, न किसी का न किसी का। उसी तरह अर्थ एकदम रुका हुआ है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सोच रही है मैं अपनी तरफ खींच लूं, और अर्थ सोच रहा है मैं अपनी तरफ खींच लूं, लेकिन दोनों का ताकत सेम है तो वहीं पे रुके हुए, इसीलिए ये किसी के अंदर गिरते नहीं है। यहाँ पे फॉल की बात हुई है, गिरने की बात हुई है, जो मैंने समझा दिया। आई होप यू लाइक एंड वीडियो इफ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये मैं क्यों लेकर आया हूँ, ये पेपर में पूछता है, जो 4-5 मार्क्स का थ्योरी, देखो यार हम लोग को न्यूमेरिकल करना है, लेकिन थ्योरी भी साथ में करना है। अब देखो समझेंगे द पॉइंट्स अस टू द अर्थ, जो कि फोर्स क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रेविटेशन का रियल लाइफ में महत्वता क्या है, जरूरत क्या है। यहाँ पे जरूरत यही है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है, हमें पृथ्वी से बांध के रखता है। जैसे अभी देखो तुम कहाँ जाओगे, चांद पे देखे होगे बहुत लोगों को, चांद पे उड़ने लगते हैं, ऐसे उड़ने लगते हैं, चाहे तुम 50 किलोमीटर 100 किलो तब भी उड़ने लगोगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन जीरो है, जीरो, तो वहाँ पे उड़ रहे हो, जिंदगी जी लोगे। यहाँ तो जाते हो, स्कूल में भी जाते हो, खेल कूद लेते हो, खाना वाना खा रहे हो, मम्मी के साथ बैठ के मैं मस्ती भी कर रहे हो, एकदम वीडियो भी, पिक्चर भी देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो बैठ के। लेकिन क्या मून पे जाओगे तो क्या खाना खा पाओगे, क्या घूम पाओगे, क्या टीवी भी तो छोड़ो, तुम सही से चल भी नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ पे 0 डिग्री है। तो ग्रेविटेशनल का इंपॉर्टेंस पूछा है तो यही लिख देना, क्योंकि हम लोग को अर्थ से बांध के रखता है, ये फायदा है। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशन ना होता तो हम लोग उड़ते हवा में, पृथ्वी में सब लोग उड़ते, स्कूल जा रहे हो उड़ते हुए जाते, ओ मम्मा मैं जा रहा हूँ, मुझे टिफिन दे दो, मम्मा मैं उड़ गया। ये क्या होता है, ग्रेविटेशन का फायदा है कि हमें पृथ्वी में बांध के रखा है, हमें उड़ने नहीं देता है जब तक चांद पे उड़ते हैं। ये मेरी पहला समझ में आया नहीं राइट करो। दूसरा है द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जो अर्थ है द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के क्या कर रहा है, अराउंड अर्थ के क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये भी क्या ग्रेविटेशन का फायदा है। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता, अगर ये दोनों के अंदर ग्रेविटेशन नहीं होता तो सन गिर जाता, सन ऊपर छिटका हो जाता, गिर जाता, और पृथ्वी भी उसके अंदर क्या करती,
गिर जाते। ये वेरी बेसिक चीज थी, ये ग्रेविटेशन का फायदा है यार। जैसे तुम आम क्यों खाते हो, तुम दूध क्यों पीते हो, तुम तो जानते हो यार जब मैं दूध पीऊंगा तो मुझे कैल्शियम मिलेगा और मेरी हड्डी उड्डी मजबूत होगी। उसी तरह ग्रेविटेशन का फायदा है, अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो क्या होगा। लाइन करो। अब देखो द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अब देखो यहाँ पे जो बात हुई अर्थ और सन की बात हुई, किसकी बात हुई, अर्थ और सन की बात हुई, लेकिन यहाँ पे मून और अर्थ की बात हो रही है। मून और अर्थ तीसरा पॉइंट है, मून और अर्थ। लेकिन सर ये बताइए जो ये मून है, यहाँ पे समझ लीजिए हम लोग का अर्थ है और यहाँ पे समझ लीजिए हम लोग का मून है। क्या है, मून है, ये मून है, ठीक है, और ये अर्थ है, और ये समझ लो ये इप्टिकल पाथ है, ये एक प्रकार का क्या है, गोला रास्ता है। इसमें समझ लो क्या कर रहा है, चांद चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, चांद तो चक्कर लगा रहा है, मान लो कि लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, चल रहा है। तो ये क्यों नहीं गिर रहा है, वही बात है जो मैंने सन वाला बताया, ये एक दूसरे को एकदम जकड़े हुए, ये इधर खींच रहा है, इधर एकदम रुके हुए। उसी तरह ये इसमें नहीं गिर रहा है, ये इसमें नहीं जा रहा है। दिस इज वेरी बेसिक। अब देखो द टाइड टू मून इन द सी। सी मतलब क्या होता है, समुद्र। तुम लोग कभी कभी देखते हो जिसे ज्वार और भाटा बोलते हैं, टाइड एंड ईब, टाइड एंड ईब। तो हम लोग का क्या होता है, पानी कभी समुद्र से बहुत ऊपर की तरफ आ जाता है, क्या हो जाता है, ऊपर आता है। ये किसकी वजह से आता है, जब चांद हमारे पृथ्वी के करीब आता है, जब चांद हमारे पृथ्वी के करीब आता है तब जाके क्या होता है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ये जो नदियों में, जो समुद्रों में लहरें आती हैं, ये किसकी वजह से आती है, ग्रेविटेशन की वजह से। अगर ये नहीं होता तो लहरें नहीं आती। और लहरें के बहुत सारे फायदे हैं, जो कि समुद्र में जो नमक वमक ले आकर बहवा देता है, हम लोगों को किनारे छोड़ता है, तो ग्रेविटेशन का फायदा मिला। अब ये मैं समझा सकता हूँ मून कैसे काम करता है। जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग का एक प्रकार का यहाँ पे समझ लो मून है, और ये समझ लो 180 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, समझना, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये अर्थ है, क्या है, ये अर्थ है, ये बीच में क्या है, अर्थ है, क्या है, अर्थ है, ये साइड में मून है, क्या है, मून है। अब बताओ मेरे लालो, इसे हम लोग जैसे बोलते हैं, इसे हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। जो पट वाली लाइन से क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। तो हमारी पृथ्वी गोल नहीं, जो लोग हम लोग छोटे, हम लोग को पृथ्वी गोल है, पृथ्वी, अरे यार पृथ्वी गोल थोड़ी ना है, ये जीव है, चपटी हुई है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा ऐसे चपटा हुआ है, पूरा गोल नहीं है। तो ये देखो जब ये पूरी तरीके से इतना दबाया गया, ऐसे थोड़ा सा दबा, तो इनकी बीच की दूरी बढ़ गई, तो 180 डिग्री हो गया। और इनकी बीच की जो लॉन्गिट्यूड है ये सिर्फ 90 डिग्री है। कितना है, 90। तुम्हें डिग्री से भी पता चल रहा है, ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसलिए इसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब देखना बात को, जब ये दूर ऐसे रहेगा, जब चांद यहाँ पे रहेगा तो दूरी ज्यादा है, क्योंकि 180 डिग्री है, 180 डिग्री 180 डिग्री है। जब यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब आएगा 180 डिग्री से 90 डिग्री पर आएगा, कितने डिग्री पाएगा, 90 डिग्री पाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। किसके बीच में, चांद, मून और अर्थ के बीच में, मून और अर्थ के बीच में जब यहाँ पे आएगा। लेकिन जब यहाँ पे आएगा, जब 90 डिग्री से फिर इधर की तरफ घूमते हुए 180 डिग्री पाएगा, फिर जाके क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। उसी तरह जो मैंने बताया, फोर्स जब बढ़ेगा घटेगा, दूरी जब बढ़ती है घटती है, उसी पे फोर्स भी मायने रखता है। अरे यार मैंने बताया ना, जब दो लोग साथ पास रहेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा, दूर रहोगे तो काम बहुत मुश्किल है। तो उसी तरह यहाँ पे समझना है, जब दूर जाएगा तो फोर्स कम। अब फिर यहाँ से देखो, यहाँ से फिर 90 डिग्री पर आ रहा है, तो फिर क्या होगा, चांद का इससे फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि रात में हमारे क्या आता, ज्वार आता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 सेक्शन में ज्वार आएगा और 2 सेक्शन में भाटा आएगा। मतलब जब दूरी घट जाएगी तो पानी समुद्र से आगे आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा, और जब दूरी घटने लगेगी चांद की पृथ्वी से, तब जाके क्या होगा, भाटा पानी अंदर की तरफ घुस जाता है। तो ये ज्वार और भाटा भी तुम लोग समझ ले, ग्रेविटेशन। यार ग्रेविटेशन कितनी बड़ी चीज है यार, तुम लोग समझ रहे हो ना, देख रहे हो ना, तो लाइक करो यार। अब देखो यहाँ पे जानेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल का फार्मूला का मतलब। देखो जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, जी एक नियतांक है। इसका मतलब ये 6.67 × 10⁻⁻⁻⁻। ये भी m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एंड द अर्थ है, एंड ये जो छोटा वाला मास है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब मैंने बताया कोई भी वस्तु, जैसे मैंने अभी बॉल लेकर फेंका तो सब दिखाया मैंने। एंड द आर जो है, अर्थ ऑफ रेडियस, जो बीच की दूरी है, जो मैंने बताया आर कैसे, अर्थ कैसे मैंने किया। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें और समझ ली, मास और वेट। मास और वेट हम लोग को जिंदगी भर से नहीं समझ में, हम लोग तो समझे नहीं मास और वेट होता क्या है। मास मतलब वजन, वेट मतलब वजन। और सर ये मतलब ये दोनों भी अलग होते हैं क्या, हाँ यार मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन अभी हाल ही में पता चला है। मास जो होता है ना, वो तुम्हारा कांस्टेंट वजन होता है। बस 1 मिनट में समझाऊंगा। जैसे तुम 100 किलो हो, ये तुम्हारा मास है, क्या है,
मास है, लेकिन तुम्हारा वेट क्या है, वेट क्या है, जितना तुम्हारा फोर्स लग रहा है। ये ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला साइंस है, साइंस बता रहा हूँ, दिमाग घुमाने का काम करता है साइंस। वेट जो है, जो हम लोग कहते हैं ना डॉक्टर हमारा वेट माप दीजिए, वो वेट नहीं मपवाते हो तुम, अपना मास मपवाते हो। वेट क्या है, वेट देखो, मास समझ गए तुम, 100 किलो की तुम्हारा मास है, ठीक है, लेकिन वेट क्या है, जो तुम यहाँ पे हो, जमीन के ऊपर खड़े हो, तो जमीन कितनी तेजी से तुम्हें खींच रहा है, कितना फोर्स लगा के खींचा हुआ है, वो वेट। मास और वेट में समझ में आया, मास तुम्हारा वजन है, लेकिन तुम कितनी फोर्स लगा के जमीन पे खड़े हो, ये तुम्हारा वेट है। समझ में आया? लाइक करो। अब देखो, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी तुम लोग बताओ मेरे बच्चे हो, तो वेक्टर क्वांटिटी तुम लोग ये खुद ही बताओगे कि वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस उसमें डायरेक्शन होता है, उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं, और स्केलर उसे कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब असल में एग्जांपल आ जाओ एग्जांपल समझाता हूं। देखो यार, तुम समझ लो यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे लुल्लू मोहन है, कौन है, मोहन है। मोहन यहाँ पे समझ लो खड़ा है, क्या है, खड़ा है। तो यहाँ पे समझ लो ये कुछ किलो होगा, समझ रहा बात को, ये कुछ किलो होगा, 100 किलो समझ लो, मान लो 100 किलो है, लेकिन जहां पे खड़ा है कुछ डायरेक्शन में खड़ा है कि नहीं, डायरेक्शन में खड़ा है कि नहीं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या, इसका मात्रा हो गया 100, और इसका क्या हो गया, डायरेक्शन, दिशा, तो दिशा। जैसे तुम यहाँ पे समझो मास को समझ रहे हो ना, अब ये देखो वेट, जो मास है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्वेश्चन पूछेगा मल्टीपल में, तो वेक्टर क्वांटिटी, और वेट जो है, वेट को समझना इस तरह समझो, वेट तुम्हारा वजन नहीं होता है, वजन नहीं होता। पूछो कैसे, पूछ तो कैसे बताऊं, चलो चांद पे लेक्चर करो, नहीं चांद पे नहीं लेक्चर करूंगा, अभी मैं यही करूंगा, चांद पे विजुअलाइज करो, तुम चांद पे चले गए, अब तुम 100 किलो के हो, तो क्या तुम्हारा 100 किलो तुम्हें रोक ले रहा है, क्या नहीं, फिर भी तुम उड़ने लग रहे हो, फिर भी तुम फ्लो कर रहे हो, क्योंकि वहां पे मैंने पहले से ग्रेविटेशन जीरो होता है, चांद पे क्या होता है, ग्रेविटेशन जीरो होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वहां पे तुम्हारा वजन तो है, तुम 100 किलो लेके तो चांद, क्या तुम चांद पे जाओगे, तुम्हारा 100 किलो 5 किलो हो जाओगे क्या, 100 किलो तब भी रहोगे, तो तुम्हारा देखो एमडी में बोलता हूँ, एमडी मतलब मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड मतलब 100 किलो तो है, 100 केजी है तुम्हारा जितना वजन है, लेकिन जो तुम्हारा डायरेक्शन है वो बदल जाएगा, ये डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, जहां पे डायरेक्शन नहीं है वहां पे हमारा क्या होगा, वेक्टर की स्केलर क्वांटिटी होगा। आई होप ये सब कंप्लीट हुआ होगा। अब देखो दूसरी चीज समझते हैं हम लोग, ग्रेविटी को, ग्रेविटी और प्रेशर। ग्रेविटी में देखो दो चीजें हैं, लेकिन इसमें मैं एक और चीज समझाना चाहूंगा कि जब हमारा परपेंडिकुलर मतलब होता है एकदम 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री सीधे जब प्रेशर लगता है, जब दोनों तरफ से प्रेशर लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे। ग्रेविटी बहुत इजी था, मैंने बता दिया। जैसे देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से भी मोहन तेजी से खींच रहा है, अपने दोनों हाथ से खींच रहा है, इसको तेजी से खींच रहा है, अपने दोनों हाथ से खींच रहा है, और इधर सोहन है, सोहन भी अपने हाथ से इसको बॉल को खींच रहा है, अपने हाथों से खींच रहा है, तो दोनों एकदम खींच रहे हैं, लेकिन बॉल वहीं पर रुका हुआ है, क्यों, वही वाली हाल है कि यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, कोई नहीं, एकदम रुका हुआ, जीरो है। तो ये है ग्रेविटी, जहां पे 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर फोर्स लगे, ये हमारा ग्रेविटी। अब प्रेशर क्या होता है, देखो थ्रस्ट इनटू एरिया, थ्रस्ट इनटू एरिया क्या है, यही एक प्रकार की इसी समझो, ग्रेविटी से प्रेशर निकला, प्रेशर पूछता है तो इसका लिख लो, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट इनटू एरिया। अब थ्रस्ट क्या होगा, थ्रस्ट हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर जो हम लोग का लग रहा है उसी को हम लोग कहेंगे। जैसे कि समझो ये भी एक प्रकार का फोर्स है, जैसे मैंने देखो ये लिया, ऐसे अपने हाथ से इसको दबा रहा हूं तो उतना तेज चोट नहीं लग रहा, लेकिन अभी देखो एरिया की बात हुई फार्मूला में, एरिया मतलब क्षेत्र, लेकिन जब अब इसका क्षेत्र बढ़ा लूंगा, सुई लेकर आऊंगा, सुई तनी मनी एरिया में दबाऊंगा, तनी मनी थोड़ा सा ही एरिया रहेगा उसमें दबाऊंगा, कुछ ज्यादा चोट लगेगी, पूरा दर्द हो जाएगा, आंखों में से आंसू आ जाएगा। लेकिन ये देखो खूब मोटा है, खूब बड़ा लगा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये एरिया पे मायने करता है, एरिया पे डिपेंडेंट है, कौन प्रेशर। लेकिन एक बात और है, ये जो प्रेशर एरिया है ये यूनिट की बात हो रही है, यूनिट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इकाई की बात हो रही है। जितना ज्यादा यूनिट कम रहेगा उतना ज्यादा हमारा क्या रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा। इसको इस तरह मैं बहुत सारे एग्जांपल इसे समझा सकता हूं, लेकिन एक एग्जांपल ऐसा समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए तुम वो लो, क्या बोलते हैं, तुम एक बाइक लो, ठीक, बाइक लो। अब बाइक जब तुम चलाओगे तो वहां जो तुम्हारा पहिया जो घूम रहा है, क्या हो रहा है, घूम रहा है, ऐसे समझो, पहिया तुम्हारा घूम रहा है ना, ये क्या है, प्रेशर लग रहा है, किस पे लग रहा है, जमीन पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, तब जमीन उससे आगे की तरफ पहिया आगे बढ़ रही है, जमीन पीछे जा रहा है, पहिया आगे बढ़ रही है, जमीन पीछे जा रहा है, तभी तुम आगे जा रहे हो, मतलब जमीन तुम्हें क्या कर रही है, प्रेशर करके आगे की तरफ धक्का
धक्का दे रही है। तुम सोचते हो बाइक चलती है, नहीं, एक प्रकार का क्या होता है, ये भी एक प्रकार का फार्मूला होता है जो कि हम लोग जानेंगे फ्रिक्शन में घर्षण जिसे बोलते हैं, घर्षण से। तो ये होता है। तो आई होप यू ऑल यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस वीडियो। अब नेक्स्ट जो हम लोग ग्रेविटेशन कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो हमारा वर्क एनर्जी और एनर्जी पर साउंड और साउंड के बाद कंप्लीट, और फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबका एक साथ ही लेकर आऊंगा, मतलब मोशन का, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन एंड दी वेरी बेसिकली वर्क एंड एनर्जी एंड द मोशन, तो साउंड। तो ये सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस एक दिन वेट करो और लाइक करो यार। बहुत बहुत थैंक यू और सपोर्ट करने के लिए। 100 सब्सक्राइबर ऊपर जा रहे हैं एंड जस्ट इसी तरह अपने प्यार को फैलाते रहो मास्टर सर के साथ। और बाय बाय एवरीवन, सो थैंक यू सो मच।